So, hello everyone. My name is Anu, and today I will take your Cooper class. Okay. I hope you are well and good. इससे पहले हमारी एक लेक्चर अपलोड हो चुकी है एंड दिस इज द सेकेंड वन. टॉपिक से हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहले हम अपना मार्कर ले लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट. सो ओएस के लिए कौन सा यहाँ पे एग्जांपल है? ओके. विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ ओएस? एंटीवायरस, विंडोज, एमएस ऑफिस या मैक्रोमीडिया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो विंडोज होगा. ओएस का ही एक एग्जांपल है. इसके अलावा लाइनक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉइड हो गया. दिस इज अदर वन. ये भी सब एग्जांपल्स ही हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर? जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती रूप में कार्य करता है. पहला है मैक्रोस, दूसरा है एंटीवायरस, तीसरा है एमएस ऑफिस और चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कह सकते हैं इंटरमीडिएट होता है आपके यूजर एंड कंप्यूटर के बीच का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस का बेसिकली कार्य क्या है? पहला है कैलकुलेशन करना, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग करना, तीसरा है ड्राइंग पिक्चर्स मतलब चित्र बनाना, चौथा है प्रोसेसिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस करना और मेमोरी मैनेज करना, या फिर कह सकते हैं प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन करना. तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चौथा, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ पे रहते हैं. पहला ऑप्शन है टास्क बार में, दूसरा है माई कंप्यूटर में, तीसरा है माई डॉक्यूमेंट और चौथा है रिसेंट डॉक्यूमेंट. तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में नहीं रहता है, ना माई डॉक्यूमेंट में रहता है, ना ही माई कंप्यूटर में रहता है. बेसिकली जो सबसे कम होता है एप्लीकेशन वो आपके टास्क बार में रहता है. ओके. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which tool in control panel is used to adjust your computer setting to control computer with voice command? तो यहाँ पे क्वेश्चन है वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का यूज किया जाता है? ओके. पहला है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा. दूसरा है प्रकटन और व्यक्तिकरण मतलब अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन. तीसरा है हार्डवेयर और ध्वनि, हार्डवेयर एंड साउंड. चौथा है ईज ऑफ एक्सेस, उपयोगिता की सरलता. तो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, उपयोग की सरलता के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा जो कंट्रोल पैनल एप्लेट है कंप्यूटर की जानकारी देता है? व्यवस्था और सुरक्षा पहला ऑप्शन है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी दूसरा है, हार्डवेयर और साउंड तीसरा ऑप्शन है, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम चौथा ऑप्शन है, प्रकटन और व्यक्तिकरण मतलब अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन. तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन वर्जन पूछ रहा है कि जो एप्लेट है इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं. कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है वही पूछ रहा है. ठीक है. डॉट सीटीएल होता है, डॉट सीपीएल होता है, डॉट सीएल होता है या फिर डॉट सीएसएल होता है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉट सीपीएल इज एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट. क्वेश्चन पे चलते हैं. So which shortcut key is used to copy and paste in a file folder? Okay. फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? बेसिकली अगर किसी फाइल को आपको कॉपी या पेस्ट करना है तो वहां पे कौन से आप कीज यूज कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, ऑप्शन सेकेंड कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी, ऑप्शन सी कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वी, एंड ऑप्शन डी इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. तो बेसिकली हम लोग कॉपी के लिए सी एंड पेस्ट के लिए वी यूज करते हैं, तो कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे विच शॉर्टकट की इज यूज
टू रिफ्रेश विंडोज। विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग कौन सी की का यूज करते हैं? फंक्शन की F1, F2, F5 या फिर F12। बेसिकली विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं। अगर आपकी फंक्शन की इनेबल नहीं है तो आप फंक्शन की एंड F5 की दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं, देन आपका जो विंडोज डेस्कटॉप है वो रिफ्रेश हो जाता है। सॉरी। नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th, which is the order of file एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज जो एक्सप्लोरर होता है उसमें फाइल और निर्देशकों का क्रम क्या होता है ये पूछ रहा है। पहला सीरियल वाइज या क्रमानुसार, दूसरा है सीक्वेंस वाइज या क्रमिक रूप से, तीसरा है हायरार्की वाइज या पदानुक्रम, चौथा है अल्फाबेटिकली या फिर अल्फाबेटिकली एबीसी करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा हायरार्की वाइज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, Where does the pinned application stayed in Windows operating system? पिन किए गए जो एप्लीकेशंस होते हैं वो विंडोज ओएस में कहाँ पे होते हैं? पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है अधिसूचना क्षेत्र या नोटिफिकेशन एरिया, चौथा है प्रारंभ बिंदु या फिर स्टार्ट बटन, और तीसरा मतलब चौथा है आपका टास्क बार। तो यहाँ पे जो आपके जितने भी पिन एप्लीकेशन होते हैं वो आपके टास्क बार में होते हैं। नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12 है हमारा, व्हाट सेटअप शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली? यदि विंडोज स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किया जाता है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड है। पहले स्टार्ट, देन सेटिंग, देन आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, उसके बाद सिस्टम एंड देन वी कैन इनेबल द ऑटोमेटिक अपडेट्स। यहाँ पे अपडेट्स कर देते हैं इनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ पेन ड्राइव इज नॉट डिडक्टेड? यदि पेन ड्राइव को काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सेकंड है, 13 का। पहले तो डिवाइस मैनेजर, देन राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब एंड देन इनेबल द डिवाइस। दिस इज अ सीरीज ऑफ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है। बेसिकली अवर टॉपिक इज कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ओके, तो सब करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडीज? टिपिकल डीवीडीज की होती है इनकी कैपेसिटी या फिर क्षमता क्या होती है? ऑप्शंस हैं हमारे पहले 14 MB, सेकेंड 15 MB, 16 मतलब सी है 16 MB एंड डी है 4.7 GB। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4.7 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड द डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क? ओके, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है? पहला है बर्निंग, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है एक्सेप्टिंग या चौथा है सक्सिंग एसेसिंग। ठीक है, एक्सेस करना। तो यहाँ पे बर्निंग को ही हम लोग यूज करते हैं, बर्निंग और वी कैन से राइटिंग। ओके, तो यहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं। वेट अ मिनट, या नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑनिंग सॉरी ऑफ द कंप्यूटर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम? यहाँ पे पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? पहला ऑप्शन है बायोस, तीसरा ऑप्शन है सीमोस, चौथा है डॉस एंड सॉरी तीसरा है डॉस एंड चौथा है पोस्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी इसे कहते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज बायोस? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बायोस क्या है। पहला ऑप्शन है फोमैन,
दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है मिडलवेयर या चौथा है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैंने हिंदी इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि इसका अगर हिंदी जो मीनिंग है वो भी सेम यही है, फर्मवेयर ही लिखा है, हार्डवेयर ही लिखा है, मिडलवेयर ही लिखा है। तो इसलिए मैंने कहीं-कहीं पे नहीं भी दिया है हिंदी में, तो ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, पीडीएफ में आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे चौथे का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट अ मिनट। So the next question is what is the purpose of न्यूरोस्टार्ट स्मार्ट? ठीक है, न्यूरोस्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है? प्रारूप एचडीडी, सीडी या डीवीडी वन, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए, या फिर प्रारूप सीडी या डीवीडी, या फिर फॉर्मेट सीडी या डीवीडी। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, सीडी या डीवीडी को बर्न करने के लिए, बर्न और काइंड ऑफ राइटिंग, मैंने पहले भी बताया था बर्न को ये भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज यूज बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? पहला सैटेलाइट, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है टेलीफोनिक लाइन या चौथा है रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे बेसिकली द राइट आंसर इज डी, ऑप्शन डी, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which one is used as authentication for pairing Bluetooth device? Bluetooth डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है कुंजी कोड या की कोड कहते हैं हम इसे, तीसरा है पासकोड, चौथा है पारस पारण शब्द या फिर कहते हैं हम लोग इसे पासवर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the next question is which program is used to enable the device to work with OS? Okay, OS के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? पहला एंटीवायरस, दूसरा डिवाइस ड्राइवर, तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर या चौथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, डिवाइस ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क का जो मिनिमम स्टोरेज यूनिट है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है। पहला है हेड, दूसरा है पार्टीशन, तीसरा है सेक्टर, चौथा है ट्रैक्स। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक मैंने डायग्राम भी लिया है। आई होप इट विल बी विजिबल टू यू, मे बी इट्स नॉट विजिबल, वेट अ मिनट। नाउ इट्स विजिबल। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, वेट अ मिनट, मेरा कर्सर मुझे ओके। तो यहाँ पे जो मैं सेक्टर दिखा रही हूँ ये पूरे जो डिस्क का है, डिस्क का एक सब डिवीजन है जिसे मैं सेक्टर बोल रही हूँ, और इस सेक्टर की भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। वेट अ मिनट, ओके, नाउ इट गुड। इसके बाद मैं आगे करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो बिट होता है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग होता है बिट। ओके, मार्कर मेरा मिल जाए पहले। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जब हम लोग डेटा को कंप्यूट करते हैं अपने कंप्यूटर में। इसे हम लोग 0 या 1 से भी प्रदर्शित करते हैं। अब जब ये बिट होते हैं, जब ये बिट मिल जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के ग्रुप को हम लोग बाइट कहते हैं। ठीक है, जो बिट होता है जैसे कि मैंने बोला कि ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, इसके समूह को भी हम लोग बाइट कहते हैं। और जो हमने सेक्टर को पढ़ा था, सेक्टर में कितने बाइट्स होते हैं ये भी जान लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है कि 512 बाइट्स होते हैं। हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी जो स्टोरेज इकाई होती है उसमें एक निश्चित मात्रा का डेटा होता है। वो जो डेटा का वैल्यू होता है वो 512 बाइट्स ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का विच की इज यूज टू ओपन सीमोस सेटअप यूटिलिटी? ओके, सीमोस सेटअप की उपयोगिता को
खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑल्ट, डेल, एंटर या टैब? तो यहाँ पे जो डेल है या फिर डिलीट की कहते हैं, डिलीट की का यूज करते हैं। इसके अलावा F2 की, F10 की और स्केप की, इन सब की का भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हमें डेल मिला है तो हमने डेल पे क्लिक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा इन, नहीं, ऑन द हार्डवेयर ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? डिलीट, इरेज, फॉर्मेटिंग या अनस्टॉल। तो यहाँ पे हम लोग अपने सारे डेटा को इरेज करने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। आई होप यू कैन गेट इट, क्योंकि आप लोग मोबाइल में बहुत ज्यादा फॉर्मेट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस शैडो? बायोस शैडो का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, रैम को रोम में कॉपी करने के लिए, रोम को रैम में कॉपी करने के लिए, एचडी को रैम में कॉपी करने के लिए या फिर रैम को एचडी में कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी होगा, रोम को रैम में कॉपी करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। किसी समस्या को ठीक करने के लिए, नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या करना चाहिए? या मार्कर, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हाइबरनेट, रीस्टार्ट, शटडाउन या स्लीप। तो इसका राइट आंसर होगा रीस्टार्ट। अगर आप किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए, नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये यूज करते हैं तो आपको रीस्टार्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है। यस, तो इतने ही क्वेश्चन है। आगे की क्लास हम लोग आगे के लेक्चर में अपलोड कर देंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।